जय हिंद दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 12.3 वित्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जहां तक छोड़े हैं उसके आगे आज हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आप यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखो बच्चा, मैंने तुम्हें बताया क्या कि तुम जानते ही हो कि टाइम बहुत नज़दीक है। 2-3 महीना जो टाइम होता है 80 और 90 दिन तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है, अधिकतम मैक्सिमम। बट तुम उसका उपयोग करो। मैं यही कहूँगा, अब सब भूल जाओ, कोई किसी का नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने टाइम का उपयोग करो। अब तुम 3 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो, करो। ठीक है, तो आओ चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। सवाल क्या कहता है? सवाल भी कहता है, यदि नहीं कहता है, नहीं समझ पाते हो तुम कि क्या कहता है, तो समझो। सवाल भी बोलता है बोल रहा है कि एक आकृति बनी हुई है, 6 अंकिक भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यदि केंद्र O वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 7 सेमी और 14 सेमी है और कोण OCB 40 अंश है। इसका मतलब ये हुआ कि एक आकृति बनी हुई है इस तरह, यहां केंद्र पर O है, एक और आकृति है इस तरह, और ये यहां से लेकर इस तरह मिली हुई है। यहां O है, कहीं यहां पे यहां A लिख दीजिए, आप यहां B लिख दीजिए। बच्चा, यहां जो कोण बन रहा है ये कोण 40 अंश का है। बोल रहा है कि ये जो यहां पे रंगा गया है, ये रंगा गया है, मान लो रंग ही देते हैं हम भी, ये रंग दिए। ये जो रंगा गया है भाग ना, यही हमसे पूछ रहा कि इसका आप क्षेत्रफल या छायांकिक भाग, मतलब छायांकिक मतलब रंगा गया भाग का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो करेंगे क्या कि ये मुझे एक त्रिज्यखंड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या के माध्यम से यदि हम वृत्त को विभाजित करते हैं तो उसे हम त्रिज्यखंड बोलते हैं, उस भाग को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड और बड़े बड़े भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। भैया रे, बाबू रे, बचवा रे, ध्यान से देख। अखिया मुदोगे ऐसे ना गत से आंसर आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो करेंगे क्या कि यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या जो है 7 सेमी है और टोटल यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या जो है 14 सेमी है। सुनो ना, सुन जरा, सुन मैथ का धुन। ठीक है, क्या यहां से और यहां तक के बीच 7 सेमी है और इसकी जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है। ये लाल, यदि हम यहां से लेकर यहां तक का निकाल के ये जो शेष जो व्हाइट कलर वाला भाग है इसको हम मैं घटा दूं तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिज्यखंड बन रहा है। ये ऊपर वाला यहां से लेकर यहां तक एक त्रिज्यखंड है और यहां से लेकर यहां तक ये टोटल एक त्रिज्यखंड है। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड को यदि मैं घटा दूं तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, प्रॉब्लम, कष्ट कुछ नहीं ना? तो क्या हम निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब पहले बड़े, चाहे मान लेते हैं सपोज दैट कि जो थीटा है ये कितना अंश है? 40 अंश है। कितना दिया है? 40 अंश। और बड़े के जो कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर का मान कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर।
और स्मॉल जो आर है उसका मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। बच्चा रे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा तो दो फार्मूले लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही फार्मूले पे तुम्हारा ये निकल सकता है। कैसे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तुमसे पूछ रहा है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को मैं घटा दूं तो इसका निकल जाएगा। इसका मतलब कि बड़ा वाला भी त्रिज्यखंड, छोटा वाला भी त्रिज्यखंड, दोनों त्रिज्यखंड है। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है पाई, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है तो कैपिटल आर थीटा बटा के 360 अंश, कितना 360 अंश, माइनस पाई स्मॉल आर थीटा बटा के 360 अंश। ये लाल ऊपर से ध्यान दा, पाई थीटा बटा के 360 अंश कॉमन हो रहा है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। जब मैं इसको निकालूंगा बाहर तो पाई थीटा बटा के 360 अंश बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बचेगा। बच्चा यहां तुम्हें मालूम है कैपिटल आर का मान 14 दिया है, स्मॉल आर का मान 7 दिया है, तो रख दो। पाई का मान तुम्हें मालूम है 22/7 होता है, थीटा का मान यहां पे दिया है कितना 40 अंश, कितना 40 अंश, अब बटा के 360 अंश, कोष्टक में 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इससे जब मैं काटूंगा 4 9 36 9 बार में कट जाएगा। अब इसका आंसर आएगा 22/7 × 9 कोष्टक में। देखो ध्यान से इधर ध्यान दो, ये 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर है तो ये इसको मान लेंगे a का स्क्वायर, इसको मान लेंगे b का स्क्वायर, तो एक कोष्टक में a प्लस b हो जाएगा 14 + 7 और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा 14 - 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी प्रॉब्लम कष्ट नहीं ना है? ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22/7 × 9 और ये कितना हो जाएगा 7 और 14 गुणे 14 7 कितना हो जाएगा 21 और ये गुणे 7, 7 से 7 ये कैंसिल हो गया और 3 से मैं काट दूं, 3 7 21, 3 3 लिखे 9, गुणा कर दूं तो आएगा 154/3 सेमी स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है आंसर है। इस छायांकित भाग का आंसर कितना आ जाएगा लाल? ये जो है ये यहां से लेकर यहां तक का कितना आ जाएगा एरिया 154/3 सेमी स्क्वायर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देख लाल, पढ़ाई में जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। पढ़ाई में कोई लाज शर्म नहीं होता। ये मत सोचो कि अरे फलाना देखेगा तो क्या कहेगा। अरे देखेगा कहेगा तो कहने दो ना, कहने दो, क्या कहेगा? हंसेगा, हंसेबे न करेगा कि और कुछ करेगा? हंसने दो। लाल, तू कोनो काम यदि तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, जो ही तुम कोई कार्य स्टार्ट करते हो तो लोग हंसने वाले हंसने लगते हैं। मुंह पे गाली नहीं देंगे, बाहर लोगों के साथ गाली भी देना स्टार्ट कर देते। फलाना वहां देखा ये रे क्या कर रहा है, ये है ये। जिस दिन तू सक्सेस हो गया ना लाल, बता रहे हैं कि उसके आंख से आंसू नहीं खून टपकेंगे कि अरे हम हंस रहे थे, हम वहीं के वहीं है, वो कहां से कहां चला गया। तो हंसने वाले को हंसने दो, तुम अपना काम करो। तो इसीलिए बोला गया है कि पढ़ाई में जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। तो तुम सोचो, मैं क्या सोचूं, मैं क्या बताऊं तुम्हें। पढ़ाई में कौनो शर्म ना, सामने वाला क्या सोचता है मेरे बारे पे ये फर्क नहीं पड़ता।
मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, मैं क्या चाहता हूं, यह फर्क पड़ता है। जैसे भी रहोगे दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। जैसे भी रहो तुम यार, तुम खूब अच्छे इंसान हो, एक गलती करके देखो, तुम्हारी दुनिया तुम्हारी 99 अच्छाइयों को नहीं देखेगी, लेकिन एक गलती को तुम्हें वो हमेशा याद रखेगी। तो दुनिया है, जीने नहीं देगी। तुम्हें जो करना है अपने से करना है। छोड़ो, सोचो कोई है ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, सोचने दो। तुम अपने बारे में सोचो, ठीक है। चलो तो इसको उतार लेना, अगर समझ में आया होगा तो कर लेना, उसके बाद मैं आगे चलूं, आगे के क्वेश्चन देखें। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं, इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं जल्द से जल्द, ठीक है। चैप्टर ख़त्म हो, नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है और ख़त्म भी करना है। वो बोला कि आकृति, मतलब एक आकृति बनी हुई है, उसमें भी 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है, मतलब रंगा गया होगा, कहीं कहीं भाग रंगा है, उस भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यदि ABCD भुजा 14 सेमी का एक वर्ग है। तीसरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। ये एक वर्ग है। अब भैया टेढ़ टावड़ बन रहा है, तुम देख लेना, वर्ग ही बनाए हैं, और थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है भाई। अब समझ ही रहे हो, हाथा न है, गबड़ा जीबा करता है ना। तो बोला कि और ये इसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, तथा APB और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। इसका मतलब कि इसका कहीं केंद्र है, यहाँ से लेकर यहाँ, ये मतलब गड़बड़ बन गया, तुम बना लेना लाल। अब हंसना हंसना मत, जैसे बन गया वैसे बना लेना, ठीक है। तुम्हें लो, अब ठीक है, अब ठीक। इसको मैं यहाँ पे जो सेंटर है इसको मैं P मान ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। ध्यान से सुना एकदम, और ना सुन ब्या तो पछतैबा, सुन ला। ये जो यहाँ ये वाला जो भाग है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये वाला भाग, और ये वाला भाग, रंग दे रहे हैं हम। ये जो रंगा गया भाग है ना, उसी भाग का क्षेत्रफल तुमसे पूछ रहा है। तो कुछ ना करे के मर्दे, सुन ना। ये देखो, यहां से लेकर यहां तक एक अर्धवृत्त बन रहा है, यहां से देखो यहां से लेकर एक अर्धवृत्त बन रहा है। बन रहा कि नहीं बन रहा? लेकिन तुम्हें ये बोला गया है कि जो ये है वर्ग है। क्या है ये? वर्ग। ये आकृति क्या है? ABCD एक वर्ग है, जिसकी वर्ग की भुजा कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ये लाल, ये वर्गवे में अर्धवृत्त बना है, तो ये जो 6 अंकी के भाग है उसका क्षेत्रफल तुमसे पूछ रहा। तो इस वर्ग का यदि मैं क्षेत्रफल निकाल के, इस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल के यदि मैं घटा देता हूं, तो इस 6 अंकी भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। सपोज दैट ये दोनों अर्धवृत्त है, तो यहां से इसको मिटा दो। मैं घटा दिया, अर्धवृत्त को घटा दिया, तो यही आकृति बनेगी। इसी का एरिया पूछ रहा,
इसका मतलब ये हुआ कि हम टोटल वर्ग, ये मेरा वर्ग है, यदि मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूं, ये टोटल का मैं क्षेत्रफल निकाल लूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल मैं निकाल के इन दोनों अर्धवृत्त समान है। बात याद रखना। क्यों? क्योंकि लाल यहाँ दोनों ये देखो 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी यहां से लेकर यहां तक भी 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि ये व्यास है, अर्धवृत्त का क्या है, ये व्यास है, तो इसका आधा क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब अर्धवृत्त का व्यास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। ये भी अर्धवृत्त समान, ये भी अर्धवृत्त समान, ये लाल अर्धवृत्त मिलके एक वृत्त बन जाएगा। चाहे तुम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 2 का गुणा कर दो, दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अन्यथा तुम एक वृत्त का ही क्षेत्रफल निकाल दो ना, वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देना, आंसर आ जाएगा। उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार। देखने में पहाड़ है, एक कहावत है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वही हाल है इसमें। देख के घबरा गए होगे, कुछ नहीं करना है, तुम निकालो ना वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है, 14 और 14 का स्क्वायर बराबर 196 सेमी स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल मुझे निकल गया, मैं निकाल लिया कितना, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त मिलके एक वृत्त बनेगा। डायरेक्ट यदि तुम करना चाहते हो तो एक एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर का मान दिया है, आर बराबर 7 सेमी रखो। 22/7 गुणे आर का मान कितना, 7 है, डिप धाए कितना आ गया, सॉरी एक और 7 है, तो 22 7 154 सेमी स्क्वायर। ये बचवा रे एक थे वृत्त का दोनों का क्षेत्रफल डायरेक्ट आ गया कितना, 154 सेंटीमीटर। अभी 196 आया है टोटल का, और ये दोनों अर्धवृत्तों का आया है। तो मैं छायांकिक भाग का पूछ रहा, तुम करेंगे क्या कि छायांकिक भाग का क्षेत्रफल, छायांकिक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए टोटल 196 में से 154 को मैं जब घटाऊंगा तो कितना आएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यही क्या है, छायांकिक भाग का क्षेत्रफल है। कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया है, लाल समझ में आया लोग है तो एक बार कमेंट कर दिया लाल, और लाइक भी कर दिया। तो अरे एक लाइक से तुम्हें तो महसूस होता होगा कि अफरोज सर के चैनल को मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ या लाइक कर रहा हूँ, मेरा तो घटा हो रहा है। अरे यार ऐसा ना हो कि अफरोज सर BMW कार से चलने लगे मेरे एक लाइक से। कुछ नहीं होता है यार, बस तुम्हारे एक लाइक से मुझे ये महसूस होता है कि बच्चा को वीडियो पसंद आया है, केवल यही। और ये मत सोचो कि अफरोज सर BMW कार से चलने लगेंगे, ये तो वक्त है, वक्त सबका आता है। मतलब एक टी-शर्ट पे लोग लिखवा के चलते थे कि अपना टाइम आएगा, तो रियल में सबका टाइम आता है, जरूर आएगा, वो देखा जाएगा। बात की बात है कि अफरोज सर BMW कार से चलेंगे या नहीं चलेंगे। बट क्या तुम्हारे एक लाइक से मुझे जरूर प्रभाव पड़ता है लाल। तुम एक लाइक करते हो तो मुझे ये महसूस होता है कि बच्चा इस वीडियो को पसंद किया, इसका मतलब यह है कि और मुझे वीडियो बनाना होगा। और मुझे कोई ये नहीं है, ठीक है। तो यदि तुम्हें सवाल समझ में आया हो तो उतार लेना इसको रफ, और पेन के साथ बैठा करो। कोई भी सवाल, मतलब मैथ पढ़ रहे हो तो पेन और कॉपी के साथ बैठा करो, इसको अपने से लगाया करो ना। देख लो एक बार और रोक दो वीडियो को, अपने से हल करो। मैथ रटने वाला चीज नहीं है, जो मैथ है ये प्रैक्टिस पे आधारित है। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। समझ में आया कि नहीं?
एक नहीं सवाल समझ में आता, ये नहीं समझ में आया है, एक बार नालाल 4 बार लगा दा, ये चित्रवा बतावा लगी कि गजब यार, यह आंसर है, तू कर ना, तुम करो तो ये समझ में आया, जहां तक मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। तो चलो मैं चलता हूं आगे, ये तीसरा सवाल था, अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। ठीक है, चौथा सवाल कहता क्या है, उसके बाद इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, अभी अच्छा चलो मिटा ही दे रहा हूं। उसके बाद जिससे ये भी होता है कि लोग, जैसे कोई परीक्षा नजदीक आता है तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, शुरू से आप पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, 1-1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, बट रेगुलर पढ़िए। एक दिन 6 घंटा पढ़ लिए, दूसरे दिन 8 घंटा पढ़ लिए, तीसरे दिन 10 घंटा पढ़ के बीमार हो गए, जाके डॉक्टरी पे पानी चढ़ रहा, अपने मन का है किए हो, मारा पर कोच के डॉक्टर फिट हो। क्या जरूरत है ऐसी पढ़ाई को? जो करना है रेगुलर करो, 3 घंटा ही पढ़ो, बट रेगुलर पढ़ो। लोग बोलते हैं कि यदि आप 14 घंटा पढ़ेंगे, 18 घंटा पढ़ेंगे तब आईएएस बनेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम ही बताओ ना, 18 घंटा पढ़ता होगा जो आईएएस का परीक्षा देता है या आईएएस की जो तैयारी करता है यूपीएससी की, क्या वो 18 घंटा पढ़ता होता? तुम मानते हो? मान सकते हो क्या? अब तुम अपने से अनुमान लगाओ यार। 6 घंटा सोना है मैक्सिमम, चाहे मिनिमम 6 घंटा, निकाल दो 6 घंटा, उसमें से 18 घंटा होगा, इसका मतलब 18 घंटा पढ़ने का मतलब आन के मने पढ़ता होगा, यार करता होगा, जैसे ब्रश भी कर रहा है तब भी पढ़ाई कर रहा है। ये पढ़ाई किस काम की? ये पढ़ाई किस काम की? तुम 6 घंटा पढ़ो, मन से पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो ना, मन से पढ़ो। देखो ना, ये 10 क्या, तुम यूपीएससी पास कर सकते हो। रेगुलर रहो। मैं नहीं मानता इस बात को कि जो तैयारी करने वाले होते हैं वो 18 घंटा पढ़ते हैं। पढ़ते भी होंगे तो आन के मन में, 1 घंटा में 20 मिनट पढ़ते होंगे, 40 मिनट मस्ती करते होंगे, उस मस्ती को भी जोड़ देते हैं कि हम पढ़ाई, किताब लेके साथ में लेट के पढ़ना, बातें करना, देखना, ये पढ़ाई होती है? नहीं। 8 घंटा पढ़ते होंगे मैं मानता हूं, 10 घंटा पढ़ते होंगे मैं मानता हूं, बट यदि 18 घंटा जो बोलता है ये गलत है, सरासर झूठ है, या दिखावा हो चाहे अपना बड़कपन हो, मैं नहीं मानता। ठीक है, तो चलो ठीक है, आगे क्या कर रहा सवाल कि आकृति, फिर एक आकृति बना है, उसमें बोला 6 अंकिक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेमी वाले एक समबाहु त्रिभुज है, ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या वाला एक लंब, एक वृत्तीय चाप बनाया गया है। ए बचवा रे, इस समबाहु त्रिभुज हो, ए यहाँ ओ हो, ओ है, ए मान ला, एक बी मान ला, यहां से लेकर यहां तक टोटल लंबाई समबाहु त्रिभुज तो मान ला है, ये हो सकता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि तीनों भुजा आपस में बराबर होती हैं। तो ये भी मान लेते हैं कितना, 12 सेमी दिया है। अब इसी में एक वृत्त बना हुआ है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 6 सेमी है, और टोटल यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी 12 सेमी है। तो कह रहा कि ये जो आकृति है ना, यही इसी आकृति का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, टोटल का। यही भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब ये
पूरे आकृति की बात कर रहा है ये, तो कुछ करना नहीं है लाल। ये कौन त्रिभुज बन रहा है? समबाहु त्रिभुज। तो तुम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। अब ये ध्यान दो, यहां से ये एक, यहां से लेकर यहां तक यदि ये होता तो इसको बोलते हैं लघु, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। हे बचवा रे, लघु वृत्तखंडवा त ना बा, का बा ना बा। ऊपर बना हुआ है ये भाग को लघु बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को दीर्घ बोलते हैं। इसका मतलब लघु वृत्तखंड की बात नहीं कर रहा, दीर्घ खंड की बात कर रहा। यदि मैं इस समबाहु त्रिभुज को और ये दीर्घ वृत्त खंड को, सॉरी दीर्घ त्रिज्य खंड को मैं आपस में जोड़ दूं तो दोनों का एरिया, मतलब छायांकित भाग का एरिया निकल के आ जाएगा। ये लाल समबाहु त्रिभुज खातिर भुजा का मान 12 सेंटीमीटर देले है। त्रिज्य खंड खातिर यहां आर का मान 6 सेमी दिया है और थीटा का मान देले ना हो, लेकिन तुके पता होए कि चाहिए बचवा रे, पता हो तो के कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने अंश के? 60 अंश के। तो यो 60, यो 60, यो 60, इसका मतलब तीनों कोनों पे बना कोण 60 अंश का होता है। तो यहाँ पे कितने, यहाँ क्या होगा 60 अंश। तो थीटा का मान कितना आ गया 60 अंश। यहां 60 बना है तो ये ऊपर कितना बनेगा लाल? दीर्घ खातिर ध्यान रखना, दीर्घ त्रिज्य खंड का फार्मूला होता है पाई आर 360 माइनस थीटा बटा के 360। एक वृत्त, हम तुम्हें अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पीछे जाओगे ना, वीडियो देखोगे ना 12.2 को देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ क्लियर ना? चलो ठीक है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये वीडियो इस सवाल को मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद चलेंगे हम, मिलेंगे तुमसे अगले वीडियो में। तब तक अभी इसको बताते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है? तो लाल इस समबाहु त्रिभुज को आपस में क्या करेंगे हम? इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? करड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। करड़ी में 3/4 भुजा का मान कितना बा हो? 14 गुणे 14, सॉरी 12 गुणे 12, काट दो, 4 3 12, 12 जो बात 36 करड़ी में 3, 36 करड़ी में 3 सेमी में दिया है सेमी स्क्वायर। क्या जरूरत है इसको गुणा भाग करने, छोड़ दो, ठीक है? अब निकालो किसका? दीर्घ त्रिज्य खंड का। दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा बच्चा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा के 360। यहाँ 360 माइनस थीटा क्यों किए हैं? क्योंकि हम जानते हैं लघु का मुझे मालूम होता है, तो लघु का निकालने के बाद वृत्त वाले में से घटाते हैं, दीर्घ का निकल जाता है। एक बात। दूसरी बात, बस थीटा को कन्वर्ट कर दो ना, 360 में से घटा दो लघु को, डायरेक्ट त्रिज्यखंड के फार्मूला पर ही लग जाएगा। तो क्या करेंगे? पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर का मान यहां से निकाल लो, 6 गुणे 6, और यहां पे जब करोगे 360 माइनस 60 अंश बटा के 360, 22/7, 6 के 36 गुणे 300 बटा के 360। 1 0 से 1 0 ढिप ढिप धान, आ 36 से 36 खत्म, टाटा बाय 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 बाय। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 660 बटा के 7। अब इसको काटने की कोई जरूरत नहीं है, सेमी स्क्वायर कर दो। ये ऊपर वाले का इतना आ गया, नीचे वाले का इतना आ गया, तो दोनों को आपस में ऐड कर दो छायांकित भाग का। समझ में आया? अरे आया ना जी? है बकलवा?
थोड़ा ध्यान किधर है? अफरोज सर जी इधर है। हर लख का और लख रहा है और देखेगा ना तो जीवन बनेगा, और उधर देखेगा ना तो जीवन बिगड़ेगा। समझ में आया? हमारे तरफ लखो, ध्यान मत भटकाओ, नहीं तो फिर बाद में लिखते हुए घूमोगे। समझ में आया? ढूंढते हुए घूमोगे। हाँ, नहीं तो इस तरह नौकरी भी मिलेगी और उसके संगे संगे छोकरी भी मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो पढ़ ले, तुम्हें साथ और कुछ जाने वाला नहीं है, पढ़ाइए जाएगा। समझ में आया ना? चलो, तो छयांकिक भाग का मतलब दोनों का क्या कर देते हैं? छयांकिक भाग का क्षेत्रफल। ये लाल दोनों को आपस में ऐड कर दो, जोड़ दो। अरे जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 36 कड़ी में 3 और प्लस 660/7 सेमी स्क्वायर। यही डीजे यही इसका आंसर है। मन करे तो काट दा, अगर नहीं कर रहा तो छोड़ दो। 36 कड़ी में 3 + 660/7 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? एक बार पुनः सरसरी निगाह से देख लो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। हाँ, गारंटी तो नहीं दे सकता, बट इसमें कितने बकलोल भी होंगे जिन लोगों से इससे मतलब नहीं है, केवल परीक्षा देने से मतलब है, वो अपना कैरियर डिसाइड कर चुके हैं मुझे क्या करना है, तो उनके लिए नहीं है। मतलब जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए है कि बच्चा एक बार सरसरी निगाह से देख लो। ठीक है, तो बस करते हैं, मिलेंगे हम कल या अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को, यदि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो मैं चाहता हूं कि तू इस वीडियो को, यदि इस वीडियो पे तू नया है तो सच में यार सब्सक्राइब कर देना, और तुम्हारे एक लाइक भी कर देना। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।